Hi guys, welcome to another episode of my channel Neelam's Good Times। आप लोगों में से जो कई जन मुझे नहीं जानते हैं उन लोग के लिए मैं बता देती हूँ। My name is Neelam Sheth and I have been making value added contents for you and I come thrice a week, Monday, Wednesday and Friday। और अगर कभी मेरे से चूक हो जाती है मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। Yes, our today's topic is on how to get quality sleep। अब नींद की जो ये प्रॉब्लम है, हमें रात भर नींद नहीं आती, हम जगे रहते हैं। नींद नहीं आने की जो प्रॉब्लम है, it is not restricted to any particular gender and people of any age could get this problem and this is considered as a severe problem। हम सारी रात जगे रहते हैं, नींद नहीं आती। हम टॉस करते रहते हैं अपने बेड पे, वेट करते हैं कि कब थोड़ी रोशनी हो, कब सुबह हो जाए। एंड you know, these are the usual symptoms that we face when we do not get a good sleep. A good quality sleep is very essential for a good quality life. When we are sleeping, while we are sleeping, a lot of internal things keeps happening inside our system, like tissue repair, our body growth, hormonal secretions। ये सब काफ़ी सारी internal things हमारे अंदर होती रहती हैं। A good quality sleep improves our neurosystem, which helps our brain to think better. It also boosts our energy level by supplying oxygen into our system। और जब हमें ये गुड क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड हो जाते हैं। वी फील वेरी लेथार्जिक, हमें फुर्ती नहीं लगती है, वी डोंट गेट दैट रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी ऑन द नेक्स्ट डे। हमारा चेहरा डल हो जाता है, हमारे डार्क सर्कल्स फॉर्म हो जाते हैं, हमें भूख नहीं लगती। तरह के लोगों को तरह की सिम्टम्स होती हैं। बट अच्छी नींद होने से, मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे बॉडी में काफ़ी प्रोग्रेस होता रहता है। एंड ये प्रोग्रेस हम कब एंजॉय कर पाएंगे? तभी कि जब हमें अच्छी नींद आएगी। So guys, today in my video I am going to share with you a very useful tips which are certainly not a myth, will help you in improving the quality of your sleep. So let's get started. The first tip is to complete your dinner 2 hours before you go to sleep। हमें ठीक सोने के पहले ही हमें हमारा खाना नहीं खाना चाहिए। हमें कम से कम 2 घंटे की गैप देनी चाहिए बिफोर हम सोने की तैयारी करें। नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? हम जो भी खाना खाते हैं उसे हमें शरीर में पचाना होता है। अगर हम खा के तुरंत ऐसे ही लेट जाएंगे, सो आवर बॉडी डज नॉट गेट्स द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी हैव ईटन। और हम तरह के फूड खाते हैं सिस्टम में पचाने के लिए। एज साइंस सेज दैट any kind of food digestion into the system takes a minimum 2 hours time. So give 2 hours gap before you go off to sleep. And alternatively, आप जब भी सोएं, आप कभी खाली पेट ना सोएं, because that will interfere with your sleeping pattern and your digestive system as well. Tip number 2 is do not do extensive exercise before sleeping. इसका रीजन ये है, इसका लॉजिक ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम, आवर बॉडी गेट्स वेरी वार्म एंड हमें नींद आने के लिए वार्म टेम्परेचर की नहीं, कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत है। आवर बॉडी शुड मेंटेन अ कोल्ड टेम्परेचर सो दैट वी गेट दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप। सिमिलरली, तो नहाने जाने से पहले आप बिल्कुल गर्म पानी से ना नहाएं। ट्राई टू टेक अ कोल्ड शावर बिकॉज दैट नॉर्मलाइजेज योर बॉडी टेम्परेचर एंड इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्लीप इंड्यूसर। टिप नंबर 3, जो कि काफ़ी कठिन होता है हम में से किसी लोगों को फॉलो करना, लेकिन ये ज़रूरी है। कीप अवे ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर यू गो टू स्लीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर फोन। हमें आदत है ना सोने से पहले गुड नाइट करने की, सी यू नेक्स्ट डे, सब बातें हमें सोने से पहले ही हमें व्हाट्सएप पे, हमारे चैट्स पे, हमारे दूसरे मैसेजिंग एप्स पे हमें करनी होती है। बट दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो। नाउ
computers or laptops, even those things also I'm mentioning of. कोई भी तरह का electronic gadgets have to be kept away half an hour away from you when you are getting ready to sleep. Now the logic behind this is, researchers have shown that any kind of light or the blue light falling into our eyes before sleeping reduces the melatonin level into our system. Now this melatonin secretion is the main thing which is a sleep inducer. इससे हमें नींद, मेलेटोनिन सिक्रेशन से हमें शरीर में नींद आती है. इस मेलेटोनिन सिक्रेशन अगर आपके लेवल में, आपके शरीर में कम हो जाती है तो नींद आपसे कोसों मील दूर भागेगी. सो टू कीप अप टू द मेलेटोनिन लेवल बैलेंस्ड इन योर बॉडी, कीप अवे एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ये मुश्किल है बट हमें करना है. टिप नंबर 4, ड्रिंक लेस वाटर बिफोर यू गो टू स्लीप. कम से कम आधा एक घंटा पहले आप थोड़ा कम पानी पीना शुरू कर दीजिए. कोशिश कीजिए थोड़ा ड्रिंक लेस वाटर बिफोर यू गो टू स्लीप. कम से कम आधा एक घंटा पहले आप अपने पानी का लेवल या पानी की जो रूटीन है आपके पीने की, उसे बिल्कुल कम कर दीजिए. नाउ अगेन द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि आप जितना पानी ज़्यादा सोने से पहले पी के अपने बेड पे जाएंगे तो आपको लगेगी, एंड ये लगेगी तो योर स्लीप विल बी टोटली डिसरप्टेड विद दोस फ्रीक्वेंट टॉयलेट ट्रिप्स जो आप लगाते रहेंगे रात भर. और आधा टाइम तो मैंने खुद भी ये देखा है कि एक बार जब मिडनाइट को भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर स्लीप. टिप नंबर 5, ट्राई टू क्रिएट द राइट स्लीपिंग एम्बियंस इन योर रूम. अब इसमें कई सारी चीजें कवर हो जाती हैं. नंबर 1, जब आप सोने जाते हैं एंश्योर कि आप टाइट कपड़े पहन के ना सोएं. अपना जो पजामा का नाड़ा होता है वो टाइट ना रहे, बेल्ट पहन के ना सोए, काफी ढीला ढाला कंफर्टेबल कपड़े में सोए. द रीजन बीइंग यू विल हैव अ गुड ब्लड सर्कुलेशन इनटू योर बॉडी प्रोसेस व्हाइल यू आर स्लीपिंग. नंबर 2, आप जब सोते हैं, आपके घर में अगर विंडोज है, सो एंश्योर यू ड्रॉ द कर्टन्स. आप अपने रूम के चारों ओर आपके कर्टन्स लगा लीजिए ताकि रूम बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और एक बार रूम अंधेरा हो तो उसमें बहुत मस्त नींद आती है. द थर्ड थिंग दैट यू कैन फॉलो इज दैट एंश्योर दैट योर रूम टेम्परेचर इज राइट. हम लोग सब एसी में सोते हैं कई बार, सो व्हेन वी स्लीप इन एन एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर वी हैव टू एंश्योर कि हमारी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल ना हो. इट शुड नॉट बी एट अ 16 डिग्री. आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 18 to 21 इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर अ गुड स्लीप. क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो देखिए उससे भी ये आती है, एंड अगेन योर स्लीप गेट्स डिसरप्टेड एंड यू कीप टॉसिंग ऑन द बेड. बहुत ज़्यादा आपकी रूम कूल रहती है. सिमिलरली अगर आपके रूम में फैन चल रहा है, अगर एसी नहीं, तो उसको भी टेम्परेचर कंट्रोल रखिए, उसका भी रेगुलेटर कंट्रोल रखिए. एकदम फुल स्पीड में बंद करके फैन मत चलाइए. फुल स्पीड में फैन ना चलता रहे, एक तो उसकी आवाज़ आती है. फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो रूम में. सो मेंटेन अ बैलेंस्ड टेम्परेचर. फिर ध्यान रखिए कि आप जब सो रहे हैं आपके आजू बाजू बहुत शोर शराबा ना हो, कि कोई बाजू वाले रूम में तेज से गाना सुने जा रहा है, टीवी चलाया जा रहा है. ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ दीज थिंग्स एंड सी दैट बिफोर यू गो टू स्लीप द एम्बियंस इज राइटली क्रिएटेड. मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ, नेशनल स्लीप फाउंडेशन की जो रिकमेंडेशन है एज फॉर द स्लीपिंग आवर्स इज कंसर्न, दे रिकमेंड 9 to 10 hours of sleep for school going children. For the youngsters, it is 8 to 9 hours of sleep. And for adults, it is 7 to 8 hours sleep. According to them, this is the required sleeping hours that is perfectly normal. और अगर आपकी नींद इतने से इतनी घंटे हो रही है, going by your age group, then I think it goes fine. So coming back to our tip number 6, avoid stimulants like caffeine, black tea, too much of tea, smoking, alcohol before your sleeping hours. These are a big deterrent to our sleeping pattern in our body. So इसका मतलब है बहुत ज़्यादा no, बहुत ज़्यादा drinks no, keep these at bay. And similarly, there are certain sleep-inducing food that they have said, for example, paneer, fish, chicken, even for that matter, warm milk, badam, which is almond, they are considered as good sleep inducers.
कभी आप सोने से पहले रात को गर्म दूध पी के सोए. दिस नॉट ओनली विल हेल्प यू ब्रिंगिंग इन क्वालिटी स्लीप बट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रेगुलेट योर बाउल विच विल हेल्प गुड फ्लशिंग फॉर योर नेक्स्ट डे. सो ट्राई दिस आउट. टिप नंबर 7, सेट अ फिक्स स्लीपिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा. आप जब सोने की तैयारी करेंगे वो टाइम आप पे डिपेंडेंट है, वेदर इट इज 10:30 और 11:30. बहुत ज्यादा देरी मत कीजिए. एज गोज द सेइंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सो कीपिंग दिस इन माइंड, सेट योर स्लीपिंग टाइम एंड आप अलार्म लगा दीजिए. और जब ये अलार्म आपकी घड़ी में बजेगी, ये अलार्म बजने से पहले आपके घड़ी में आपने सारे काम अपने खत्म कर लेने हैं. So when the alarm rings, you know you have nothing else left to do and jump off your bed to catch that good sleep. अभी ये ऐसा हो सकता है कि आप जब एक टाइम सेट करके सोने की कोशिश कर रहे हैं, इनिशियली 2 to 4 days आपको काफी डिसरप्शन फेस होगा, बिकॉज दैट टाइम आवर बॉडी विल ट्राई टू गेट एक्लेमेटाइज. क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है उसी टाइम पे बेड पे जाके सोने की, तो आपको थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन में, कोई भी चीज की एक्लेमेटाइजेशन में 2-3 दिन लग ही जाते हैं. बट वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस रूटीन ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल, आप देखिएगा कि आपकी नींद बिल्कुल वही टाइम पे हर रोज आएगी. इट्स नथिंग बट अ मैटर ऑफ एक्लेमेटाइजेशन. Studies have shown that our body and our brain responds well to our internal clock and eventually it becomes nothing but a habit for you. और आपको रोज उसी टाइम पे झपकी आपकी जरूर आएगी जब आपकी एक टाइम सेट हो जाएगी. एंड लास्टली गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम बोनस टिप जो कि मेरे खुद के पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड हैं. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस फेज जब रातों को नींद नहीं आती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट वेट कि कब सुबह होगी. बट माई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड में नंबर 1 आता है दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग योर स्लीप देन कंटिन्यूसली ब्लिंक योर आईज एंड फॉर 2 to 3 minutes, एंड वो भी ऊपर देख के. कंटिन्यूसली आप अपने आंखों को ऐसे करके ब्लिंक करते रहें. आप जब ऐसे ब्लिंक करेंगे तो आपकी आंखें काफी थक जाती है एंड आपको जल्दी नींद आ जाती है. ऑल्टरनेटिवली, रीडिंग अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप. आपकी योर ब्रेन गेट्स अ लिटिल टायर्ड कि जब आप इसमें भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है. द साइकोलॉजिकल फैक्टर इज जब आप एक सोने की मेंटल तैयारी कर लेते हैं, भले आपको फिजिकली उस समय स्लीप ना आए, तो वी गेट इनटू दैट मोड. एंड जब हम एक स्टोरी बुक, अपने पसंदीदा जो भी हो, स्टोरी बुक वॉट एवर ऑफ योर चॉइस और एनी आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं, सो आवर ब्रेन आफ्टर सर्टेन टाइम कैनॉट एब्जॉर्ब एनीथिंग मोर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन इनटू आवर शेल and then our eyes becomes heavy and we go off to sleep. These are my own tried and tested method. Also, sometimes you could play off some nice soft soothing music. आप हल्का सा ईयरपॉड में लगा के अपने सुन सकते हैं. वेरी रिलैक्सिंग सूदिंग म्यूजिक. कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. You could definitely listen to them, which will be considered as a good sleep inducer. So try out these methods, guys, and once you try these methods sincerely, you will bid goodbye to your sleepless nights. So guys, with this I come to an end of my video, and I can assure you that if you try out any of these methods that I have mentioned for you, these will help you get quality sleep and you will soon bid tata to your sleepless nights. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको नींद नहीं आती है, आपने इनमें से कौन सा टिप फॉलो करके आपने इम्प्रूवमेंट पाया है. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव योर कमेंट्स. सो गाइज, उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो शायद उनको भी ये स्लीपलेस नाइट्स मिलते होंगे एंड दे बी बेनिफिटेड बाय वाचिंग दिस वीडियो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द टिंग आइकन विच विल कीप यू अपडेटेड अबाउट माई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. I look forward to meet you soon with my new content. And till then, आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Adios.